हाँ जी, तो मैं बताने वाला हूँ आप लोग को मलिक मोहम्मद जायसी, जो टूल्स की हिंदी की पुस्तक है आपकी। ठीक है, मलिक मोहम्मद जायसी। मलिक मोहम्मद जायसी के बारे में जब हम लोग पढ़ते हैं कुछ भी, तो सबसे पहले क्या आता है कि हमें लेखक के बारे में जानना चाहिए। तो लेखक के बाद देखिए, जैसा कि कल भी मैंने थोड़ा थोड़ा इसके बारे में बताया था। और कविता है ये, मलिक मोहम्मद जायसी ने इस कविता में अपने बारे में मुख्य रूप से जैसे इसका तो मैं ये सब कुछ बता दिया हूँ, फिर भी आज थोड़ा थोड़ा वीरेंद्र कुमार। हाँ जी वीरेंद्र जी, अब आप बताइए। वीरेंद्र, गुड इवनिंग सर, गुड बाबू। हाँ, तो आप लोग लगे रहिए डायरेक्ट चैट पे। और ओमेगा विथ मिरेकल हाय। तो देखिए, यहाँ पे हम लोग आज डायरेक्ट कविता पे बात करेंगे कि कविता को कैसे समझना है। ठीक है, कविता को आज हम डायरेक्ट कड़वक का, कल हम मैं ये कविता को अच्छे से समझाया था। ये देखिए पूरा को, एक पैराग्राफ का पूरा, जो इसका दो पार्ट है ना, तो एक पार्ट को मैं बहुत अच्छे से समझाया था। फिर भी आज कुछ बच्चे हो सकता है नए होंगे। ओमेगा ओमेगा अजीत कुमार जी सर, गुड इवनिंग, हाय कर रहे हैं। चलिए बाबू, आप लोग अपने दोस्तों को भी थोड़ा ये शेयर कर दीजिए। आज डायरेक्ट मैं कविता पढ़ाऊंगा, ज़्यादा टाइम पास नहीं करूँगा आज, मुझे अच्छा नहीं लग रहा है। और सुनिए आप लोग पहले थोड़ा सा ये अपने ट्वेल्थ के दोस्तों को ग्रुप में सबको शेयर कर दीजिए वीडियो। ओमेगा सर साइंस नहीं पढ़ाते हैं क्या? बाबू, मैं हिंदी और इंग्लिश पढ़ाता हूँ, और ट्वेल्थ पास बच्चों को जीके जीएस पढ़ाता हूँ। ठीक है, और आप कहेंगे तो हम ऐसे, हमारे पास हमारे एक मित्र हैं जो केमिस्ट्री फिजिक्स मैथ सब पढ़ाते हैं। हम अपने ग्रुप में ट्वेल्थ क्लास का जो ग्रुप है उसमें मैं डालता हूँ। केमिस्ट्री वगैरह का भी आज डाला हूँ, सारा उस ग्रुप में आ जाएगा, साइंस वगैरह सब। और देखिए कड़वक, हम लोग अभी पहले कड़वक को समझते हैं। कड़वक का ये जो पद है मलिक मोहम्मद जायसी ने लिखा। इसमें मुख्य रूप से जायसी जी ने अपने बारे में वर्णन किया, अपने स्वाभिमान को दिखाया। प्रत्येक लड़का के लिए एक तरह से एक मोटिवेशन के तौर पे है ये। ठीक है, आप लोग सब पहले थोड़ा सा, स्मृति कुमारी, गुड इवनिंग सर, गुड बाबू। आप लोग जल्दी से क्या करिए, एक लाइक थोड़ा कर दीजिए बाबू। आप लोग जितने भी आज जुड़ रहे हैं, जल्दी जल्दी सब लाइक कर दीजिएगा वीडियो को, कि ये सब तो आप लोग का दायित्व बनता है इतना, है ना। तो चलिए, राहुल कुमार, हेलो सर। स्मृति, गुड इवनिंग सर। चलिए, अब मैं पढ़ाऊँ, आप लोग जल्दी से सर ग्रुप में साइंस का लिंक, हाँ कर देंगे, हम कर देते हैं, समझे ना। हमारा जो ट्वेल्थ क्लास का ग्रुप है मोटिवेशनल स्कोप नाम से, उसमें सारा है, समझे। और मेरा व्हाट्सएप नंबर पे आप लोग मैसेज कीजिएगा, आपको आप लोगों को ग्रुप में भी मैं जोड़ दूंगा। जल्दी से आप लोग लाइक कर दीजिए बाबू। कौन सा ग्रुप में है सर, हम बता देंगे वो सब, आप लास्ट में तक जुड़े रहो, हम लास्ट में सब बता दूंगा। 840989, डिस्क्रिप्शन में लिंक डाला, मेरा नंबर दिया हुआ है व्हाट्सएप का। आप लोग जल्दी से 1 मिनट टाइम आपका मैं लूँगा अच्छे से, क्योंकि आप लोग सारे अपने मित्रों को शेयर कर दीजिए। पहले ये वीडियो आप लोग शेयर कर दीजिए ताकि सभी लोग जुड़ जाएँ। प्लीज़ बाबू करिए, कम से कम 8-10 लोग रहते हैं तो अच्छा लगता है। तो कड़वक है, एक नैन कवि मोहम्मद गुनी, सोई बिमोहा जई कभी सुनी। आप लोग कर रहे हैं तो ठीक है, नहीं तो फिर मैं आगे बढ़ता हूँ, पढ़ाता हूँ, जैसा आप लोग कहें। यस या नो कुछ कहिए। आप लोग अगर जल्दी से शेयर कर रहे हैं या कर दिए तो जल्दी से मैसेज कर दीजिए, और नहीं तो फिर मैं आगे बढ़ूंगा। समझे बाबू। ओके सर, मैं कल कॉल करता हूँ, ओके बाय। तो बाबू आप अभी पढ़ लो, हिंदी पढ़ लो, ओमेगा विथ मिरेकल हिंदी अभी आप पढ़ लो, उसके बाद कल तो हम आपसे बात करेंगे ही अच्छे से। वीरेंद्र कुमार, यस गुड इवनिंग सर। मुन्नू यादव, बहुत बाबू आप आ गए। चलिए, अब मैं स्टार्ट ही करता हूँ। चलिए, जो लोग इधर उधर हैं जल्दी आ जाइए। 8:51 हुआ है, 52 से मैं स्टार्ट कर दूंगा, ठीक ना। और आज पूरा ख़त्म कर दूंगा कड़वक, और आप लोग को आज तो ख़त्म कर दूंगा अच्छे से। स्टार्ट सर, अजीत कुमार स्टार्ट सर, ठीक बाबू, अब स्टार्ट हो रहा है। तो आप लोग जल्दी से एक लाइक कर दीजिए सब मिल करके एक बार। लाइक देखिए अभी मात्र ये हुआ है, 3 हुआ। जल्दी आप लोग सब मिल करके एक बार लाइक दबा दीजिए, तभी ना अच्छा लगेगा, मोटिवेशन बनी रहेगी हमारी भी। स्टार्ट सर, चलिए अब स्टार्ट करता हूँ। कड़वक,
इसको मैं एक बार थोड़ा सा फिर से रिवीजन कर देता हूँ। देखिए हम लोगों के लिए मोटिवेशन के तौर पे लिखा गया ये कविता, समझ गया। अब ये मलिक मोहम्मद जायसी अपने बारे में भी कहें। इससे सबसे पहले बड़ी बात क्या होता है कि हम लोगों को ये कविता पढ़ने क्यों दिया जाता है। अब सबसे पहले तो ये समझना चाहिए हम लोगों को कि ये सब कविता हम लोगों के लिए क्यों दिया जाता है। जैसे मैथ का कुछ चैप्टर्स होता है तो हम लोग को लाइफ में काम आता है, उसी तरह से ये जो कड़वक है हम लोगों को क्यों दिया गया पढ़ने के लिए। कुछ इसका क्या सीखते हैं हम लोग इस कविता से, कुछ सीखने के लिए दिया जाता है, आप लोग तो समझ ही रहे हैं। तो देखिए इसमें क्या है ना कि कहा गया है हम लोग का मोटिवेशन ओमेगा। हेलो सर, आई एम टीचर, आपको कल स्पॉन्सरशिप के लिए कॉल करूँगा। अच्छा अच्छा ठीक, अच्छा ओमेगा जी आप टीचर हैं, चलिए धन्यवाद सर, कल बात करेंगे हम अच्छे से आपको। ठीक सर, ओके सर, बाय। कड़वक, एक नयन कवि मोहम्मद गुनी सोई बिमोहा जेई कवि सुनी। कहा जाता है ये अपने बारे में कह रहे हैं कि सभी जो पृथ्वी पर जितने भी मनुष्य हैं या जितनी भी वस्तुएं हैं जो प्रकृति दत्त हैं, तो सभी में क्या है, कुछ गुण है और कुछ अवगुण है। पर हम लोगों को क्या करना चाहिए, अपने गुण को लेकर के, हमारे अंदर जो प्रतिभा है उसको लेकर के हमें आगे बढ़ना चाहिए। अवगुण की तरफ ध्यान नहीं देना चाहिए हमें। ये इसका मेन मोटो है, मेन उद्देश्य है इस कविता को लिखने का, समझ गए। और ये तो हम लोग को पढ़ने का मेन उद्देश्य है, हम लोगों को इसीलिए दिया गया है, स्टूडेंट को, विद्यार्थियों को। हाँ देखिए कड़वक, एक नयन कवि मोहम्मद गुनी, मतलब मलिक मोहम्मद जायसी का एक ही आँख था, मतलब एक ही आँख से पूरे संसार को देखते थे। वही कह रहा है एक नयन कवि, मतलब जो मलिक मोहम्मद जायसी का एक आँख था, और वह गुनी मतलब प्रतिभाशाली, वो बहुत प्रतिभाशाली व्यक्ति थे। कौन, तो मलिक मोहम्मद जायसी। सोई बिमोहा जेई कवि सुनी, सोई बिमोहा। अब देखिए मैं आप लोग को एकदम क्लियर कर करके समझ जाता हूँ। सोई बिमोहा, बिमोहा, बिमोहा का अर्थ क्या होता है, विमुग्ध होना, किसी के प्रति हम लोग का एक लगाव हो जाना। तो कहता है कि ये कवि का एक ही आग था, पर इसको जो भी लोग सुनते थे, इस कवि को जेई कवि सुनी, इस कवि को, इस जेई कवि सुनी का मतलब हुआ इस कवि को जो लोग सुनता था। आप लोग थोड़ा कमेंट भी करते रहिए बीच बीच में। जो कवि भी सुनता था सब क्या होते थे, इस कवि को जो लोग सुनते थे सब विमुग्ध हो जाते थे। ठीक है, अब नेक्स्ट लाइन में है, चांद जैस, चांद जैस जग विधि अवतारा। कहा जा रहा है दिन कलंक दिन किन होजियारा। देखिए इस लाइन को, सेकेंड लाइन को मैं अब समझाना चाह रहा हूँ कि जो चांद है कितना प्रकाशवान होता है, चांद कितना शीतलता प्रदान करता है, पर उसमें भी क्या है, उसमें भी एक दाग लगा दिया गया है। देखते हैं हम लोग, जानते हैं ना आप लोग भी कि उसमें एक दाग है। तो ही कह रहा है दिन कलंक किन होजियारा, मतलब वो उजियारा इतना करता है, चांद इतना प्रकाशवान होता है, हम लोग को रात्रि में शीतलता देता है, रात में हम लोगों को मतलब प्रकाश देता है, चांदनी देता है। देखते हैं चांदनी रात कितना अच्छा लगता है। और उसमें भी एक कलंक आ गया, उसमें भी एक दाग लग गया है। तो हम लोग मनुष्य क्या है, हम लोग मनुष्य के साथ भी क्या ऐसा ही होता है, ये कहा गया है इसमें। ठीक है, आप लोग समझ रहे हैं या नहीं, यस या नो लिखते रहिए। अब देखिए थर्ड लाइन में है, जग सूझा एक ही नैनाहा। मलिक मोहम्मद जायसी के बारे, अपने बारे में कह रहे हैं कि जग सूझा, जग मतलब पूरे संसार को, पूरी सृष्टि को अपने एक ही आंखों से इन्होंने देखा है। ठीक है, और ऊबा सूक अस नख्तन महा, ऊबा सूक, सूक मतलब क्या होता है, सूक मतलब होता है शुक्र ग्रह, जो नखत मतलब होता है नक्षत्र, महा मतलब बीच में। ठीक है, मतलब सभी नक्षत्रों के बीच में जो एक शुक्र जो ग्रह है वो क्या होता है, एकदम चमकीला होता है। आज नेट बहुत स्लो है, स्मृति कुमारी चल रहा है सर जी, चलिए ठीक है बाबू, स्मृति, अजीत यस सर, वीरेंद्र यस, मुन्नू, चलिए बहुत सही। अब जौ लही अम्बही डाभ न हुई, कहा गया है कि देखिए जौ लही अम्बही डाब न हुई। देखिए थर्ड लाइन है, जौ लही अम्बही डाब न हुई, तो लही सुगंध बसाई न सोई। जब तक आम के पेड़ में, आम की अम्बही मतलब होता है आम के पेड़ में, डाब मतलब होता है मंजरा, जब तक आम के पेड़ में मंजरा नहीं लगता है तब तक उससे एक सुगंध नहीं होता है। जो हम लोग को गर्मी के दिन में, आज के 1.5-2 महीना पहले जो हम लोग को जो आनंद मिलता था आम के पेड़ के पास, सुबह 6-7 बजे जाते थे तब, तो वो चीज़ अभी ये नहीं है, मतलब अभी नहीं है। कहने का मतलब आम के पेड़ में भी सुगंध कब आ जाता है, जब उसमें मंजरा आता है, मतलब कुछ नया अंकुरन होता है। ठीक है, अब उसके बाद है, आज नेट बहुत स्लो है सर, अच्छा कोई बात नहीं बाबू, आप लोग देखते रहिए ना किसी किसी तरह से। अब देखिए है, अब नेक्स्ट लाइन में है, किन समुद्र पानी जव खारा। जिसे समुद्र है, समुद्र का पानी क्या होता है, खारा होता है, पर समुद्र कितना सेम इश्यू,
राहुल कुमार, अच्छा कोई बात नहीं, लेट तो हो जाता है, लेट के कारण ऐसा होता है। खिन समुद्र पानी जो खारा, समुद्र का पानी इतना, समुद्र इतना विशाल है फिर भी उसका पानी क्या है, बहुत खारा होता है। तव अति भयउ असूझ अपारा, फिर भी वो असूझ है, अपार है, उसका अनुमान कोई नहीं लगा सकता है। किसका, समुद्र के बारे में कहा जा रहा है, समझे। तो देख रहे हैं समुद्र इतना विशाल है पर उसमें भी एक अवगुण है। क्या अवगुण है, क्या अवगुण है उसमें, समुद्र भी क्या है एक, उसमें भी एक अवगुण है कि वह, उसका जल खारा है। सारी नदियां समुद्र में जा कर के ही मिलती है, समझ गए। सबका, सभी नदियों का गंतव्य स्थान कहाँ होता है, गंतव्य मतलब अंतिम स्थान, समझ गए। आज मौसम थोड़ा खराब है इसलिए, अच्छा अच्छा। आपका वीडियो अच्छा है सोनाली साहब, बहुत बाबू, थैंक्स आप लोगों को सबको। आप लोग लाइक एक बार दबा दीजिए बाबू, सब मिल करके 7-8 लोग हो, जल्दी जल्दी लाइक दबा दो और ऐसे ही कमेंट करते रहो, अच्छा लगता है। अब फिर देखिए, फिर आगे है, अच्छा समझना है आप लोग को। जहाँ ना दिक्कत हो, जो भी शब्द समझ में ना आए हमको बस आप इंग्लिश में लिख देना, हम उसका हिंदी अर्थ अभी तुरंत बता दूंगा। पढ़ रहे हो तो एकदम अच्छे से पढ़ो बाबू। पिछले बैच जैसे हमारा सब 90+ किया है ना बच्चा, वैसे ही आप लोगों को भी करना है इस बार। और जो सुमेरु त्रिशूल विनाशा, अब देखिए नेक्स्ट लाइन है, जो सुमेरु त्रिशूल विनाशा भा कंचन गिरी लाग आकाशा। जिस सुमेरु पर्वत को, सुमेरु मतलब होता है पर्वत। देखिए आपके एग्जाम में पर्यायवाची शब्द में भी इस तरह से पूछ दिया जाएगा कि सुमेरु का पर्यायवाची क्या है, तो सुमेरु पर्वत का पर्यायवाची शब्द है, ठीक है। त्रिशूल विनाशा, विनाश मतलब नष्ट करना, मतलब भगवान शिव ने अपने त्रिशूल से कंचनगिरी, कंचनगिरी लाग आकाशा, उस सुमेरु पर्वत को जब ये किए थे, विनाश किए थे, तो भी क्या हो गया था, राहुल कुमार में भी वो भी क्या हो गया था, मतलब जब भगवान शिव का जब त्रिशूल वहां टच हुआ ना, किस पे, विनाश के उद्देश्य से भगवान शिव ने अपना त्रिशूल से सुमेरु पर्वत पे जब प्रहार किए, तो क्या होता है पूरा। हाँ सर 90% आएगा, गुड बाबू अजीत, पक्का आएगा, आप टेंशन ना लो। आप लोग का नहीं आएगा तो फिर किसका आएगा बाबू। तो देखिए तो उसके बाद कहा गया कि जो पूरा क्या होता है वो, भा कंचन गिरी लाग आकाशा, मतलब पूरा जो पर्वत था ना, सोने, कंचन मिस होता है सोना, वो सोने जैसा बन गया, समझ गए ना, पूरा सोना का पर्वत बन गया जब भगवान का त्रिशूल उस पे लगा। तो ही कहा गया जब भगवान की महिमा किसी पे पड़ती है तो वो छोटा चीज़ भी बड़ा बन जाता है, जिसका कोई वैल्यू नहीं वो भी क्या हो जाता है, मूल्यवान हो जाता है। और वो आकाश से लग गया, वो कंचनगिरी मतलब पहाड़ का बन गया, वो सोना का पहाड़ बन गया, सोना का पर्वत बन गया, वो आकाश से इतना ऊंचा हो गया, समझ गए ना। अब नेक्स्ट है, अब नेक्स्ट हम लोग समझते हैं। जौ लही घड़ी कलंक न पड़ा, कहता है कि जो चीज जब तक जौ लही घड़ी कलंक न पड़ा, काज होई नहीं कंचन करा। आप लोग थोड़ा, 5 लोग हो गए हैं, आप लोग जल्दी जल्दी यस नो कुछ करिए बाबू, कमेंट। काच होई नहीं कंचन करा, तो देखिए कहा जा रहा है जौ लही घड़ी कलंक न पड़ा, जब तक घड़ी कलंक न पड़ा, काज होई नहीं कंचन। कंचन मतलब क्या होता है, सोना। कंचन मीन्स होता है सोना। आप लोग यस या नो, आप लोग समझ रहे हो मेरी बातों को, आवाज जा रही है ना। वो ऊपर थोड़ा ऐड दिखा रहा है, वो सब चलते रहता है, समझ गए ना। तो उसमें आपको टेंशन नहीं लेना। मुस्कान सिंह, हेलो सर, गुड बाबू, आप 12 से ही हो ना आप लोग सब, एक बार यस नो कुछ करो। जौ लही घड़ी कलंक न पड़ा, स्मृति, मुस्कान, हाँ यस सर। तो देखिए जौ लही घड़ी कलंक न पड़ा, काच होई नहीं कंचन करा, मतलब कंचन मतलब सोना। सोना जब तक तपता नहीं है तब तक वह निखरता नहीं है। सोना क्या होता है, स्टार्टिंग वे में अपना प्रारंभिक दौर में वो कच्चा होता है, जब वो पकता है तो वो क्या हो जाता है, निखरता है। उसकी जो जो चमक होती है ना उसमें, एक जो उसमें चमकदार बनता है सोना, तो जितना वो मतलब तपता है उतना ही वो निखरता है, निखरता है तो उतना ही वो उसका आकर्षण हम लोगों को बहुत अच्छा लगता है, मतलब पूरा चमकदार होता है सोना। मतलब इसीलिए नहीं हम लोग को कहा जाता है मोटिवेशन के तौर पे, मतलब जब तक तपोगे नहीं तब तक निखरोगे नहीं। तो इसलिए हम लोग को मेहनत करके बाबू पढ़ना है। सोनाली साहब थैंक यू सर, हम लोगों के लिए मेहनत करने के लिए, गुड बाबू सोनाली, थैंक्स। आप लोग सब मिल के लाइक दबा दीजिए अगर नहीं किए हैं तब। एक नयन जस दर्पण होते ही निर्मल भाव, अब देखिए अपने बारे में कह रहे हैं, कौन कौन कह रहे हैं अपने बारे में, एक नयन जस दर्पण होते ही निर्मल भाव। मलिक मोहम्मद जायसी लिखे हैं इस कविता को, ठीक है। ये कहाँ से लिया गया है, तो पद्मावत से लिया गया है। आप एग्जाम में क्वेश्चन यहाँ से पूछा जाएगा, ये कड़वक कहाँ से लिया गया है, तो पद्मावत से लिया गया है।
इसके लेखक कौन है? तो मलिक मोहम्मद जायसी। पद्मावत के भी लेखक मलिक मोहम्मद जायसी ही हैं। उन्हीं का एक बड़ा ग्रंथ है पद्मावत। पद्मावत पे एक मूवी भी आई है, समझ गए ना? वही मूवी कोई मलिक मोहम्मद जायसी ने ही लिखा है। समझ गए आप लोग? समझ रहे होंगे। एक नयन जस दर्पण औते ही, एक नयन जस दर्पण औते ही निर्मल भाव। कह रहे हमारे पास एक ही नयन है, पर वो एकदम दर्पण, दर्पण मतलब वही आईना। ये जो दर्पण है ना, दर्पण ये आईना है। आईना के समान वह स्वच्छ है, निर्मल है, समझे ना? अपने बारे में कह रहे हैं कि हमारे पास एक ही है। मुस्कान सिंह, गुड बाबू, नाइस सर। आप लोग सब मिलकर कुछ यस नो कुछ कमेंट करते रहिए, कैसा लग रहा है क्लास, है ना? ताकि मैं और अच्छे से पढ़ा सकूं आप लोगों को। सब रूपवंत, मुन्नू यादव, सब रूपवंत गही मुख जो वही कई चाऊ। कहा जा रहा है सब, मतलब हमारा तो एक ही नयन है, मतलब हम तो कुरूप हैं, दिखने में भी ये कुरूप लगते थे मलिक मोहम्मद जायसी। देखिए एक मुस्लिम कवि हैं। फिर भी भाई इस वीडियो को पूरा शेयर कर दो। वाह जी, धन्यवाद बाबू, आप लोग मेरा सपोर्ट कर रहे हो, बहुत अच्छा लगता है। आप लोग मुझे अपने बड़े भाई के रूप में मानते हो, बहुत अच्छा लगता है मुझे। हाँ सर, कॉन्सेप्ट क्लियर है, गुड सोनाली साहब। तो देखिए कहा जा रहा है ना कि ये जो है मलिक मोहम्मद जायसी कैसे हैं? कुरूप थे। और ये मलिक मोहम्मद जायसी क्या है? मुस्लिम कवि हैं, फिर भी हिंदुओं के बारे में, मुस्लिम के बारे में तो लिखा ही, और हिंदुओं के बारे में भी लिखा ही। इनके पास, इनके मन मस्तिष्क में, इनकी मानसिकता में कभी भी हिंदू मुसलमान कुछ नहीं होता था। और समझे ना, ये सबको एक मानते थे। तो सब रूपवंत कहीं मुख जो वही कई चाऊ। कहते हैं कि हमारी कविता को सभी लोग बहुत चाव से सुनते थे। देखिए चाव मतलब क्या है? सब रूपवंत मतलब सभी रूपवान, सौंदर्यवान, सभी सुंदर लोग, हमारे जो बुद्धिमान लोग हैं, सभी लोग हमारा मुख जो वही कई चाऊ। सब हम मुख मतलब हमारी ओर देख करके बहुत चाव से हमारी कविताओं को सुनते थे। समझ गए ना? चलिए ओके, हाँ सर, कॉन्सेप्ट क्लियर है। तो बाबू आप लोग भाग रहे हैं, 4 ही लोग हैं। आप लोग सबको थोड़ा शेयर वोर कर दीजिए जल्दी से, फिर से एक बार, और लाइक वगैरह सब दबाते रहिए। तो सब्सक्राइब तो आप लोग कर ही लिए होंगे, मुझे अच्छे से विश्वास है आप लोग पे। अब विश्वास की क्या बात है, आप लोग को अच्छा लगेगा तो पढ़ेंगे ही हमसे। अब देखिए, अब दूसरा है। देखिए दूसरा मैं कल भी नहीं समझाया था, इसलिए आज मैं अच्छे से इसको समझाता हूँ। मोहम्मद ही कभी जोरी सुनावा। देखिए मोहम्मद, अब आप लोग न मत भागिएगा, 4 लोग हैं। आप लोग आराम से लास्ट तक बन करके देख लीजिएगा, और यहीं से एक नई कहानी यहाँ से निकलने वाली है। ये जो पार्ट 2 है ना, यहाँ से ज़्यादा क्वेश्चन आपका एग्जाम में करता है। मोहम्मद ही कभी जोरी सुनावा, सुना जो प्रेम पीर पाग गा पावा। ये जो लाइन है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है। आपके जो कविता है, कविता से देखिए 2-3 तरह से क्वेश्चन पूछा जाता है। कोई एक लाइन दे देगा, कहेगा इसका व्याख्या कीजिए। जब तक आप पूरी कविता को समझे नहीं रहोगे, तब तक आप कैसे करोगे? समझ रहे हो ना? मोहम्मद ही कभी जोरी सुनावा, सुना जो प्रेम पीर गा पावा। कहा जा रहा है कि मोहम्मद, मोहम्मद मलिक मोहम्मद जायसी के बारे में कहा जा रहा है, यह कभी जोरी सुनावा, सुना जो प्रेम पीर गा पावा। आ गया चुरल, चुरल। क्या लिख रहे हो बाबू स्मृति? मोहम्मद यह कभी जोरी सुनावा। मुन्नू यादव, ओके सर, गुड। 6 लोग हैं, चलिए बहुत सही। मोहम्मद, देखिए इसके पहले एक कहानी मैं आपको समझाना चाहूँगा। ये प्रेम कथा है, समझ गए ना? उसी पे ये जो सेकेंड जो कड़वक जो लिखा गया है, ये सेकेंड दूसरा पद जो ये पूरा है, पार्ट 2 जो है ये जब तक वो कहानी प्रेम वाली आप नहीं सुनेंगे, जब तक ये समझ में नहीं आएगा आपको। तो इसलिए हमें वो कहानी, विकास कुमार, हाय सर, गुड विकास। आप 12th से ही हो या 12th पास आउट हो? क्योंकि पिछले बार भी हमारे पास 2-3 बच्चे थे विकास कुमार नाम से। तो मोहम्मद यह कभी जोरी सुनावा, कहा जा रहा है कि मोहम्मद यह कभी जोरी सुनावा। इसके पहले मैं जो प्रेम कथा है सुना देता हूँ। ये पद्मावत जो मूवी है उसमें भी आप इसको देख सकते हो। उन सबको चुड़ैल बोलती है स्मृति, मुस्कान सिंह। तुम सबको क्या लिख रही हो मुस्कान? मोहम्मद यह कभी जोरी सुनावा, सुना जो प्रेम पीर गा पावा। तो इसका अर्थ क्या है ना, कि मोहम्मद, मलिक मोहम्मद जायसी अपने बारे में कहते हैं कि जो कविता है, मैं बहुत जोर लगा करके, बहुत ध्यान से, जोरी मतलब जोर लगाकर ध्यान से इस कविता को मैं गढ़ा हूँ, इसीलिए मैं उसको सुना पाता हूँ। सुना जो प्रेम पीर गा पावा। पीर मतलब होता है, हाँ, सुना जो प्रेम पीर गा पावा। समझ गए? सुना जो मतलब जो भी इस कविता को सुनता है, सुना जो प्रेम पीर गा पावा। कहने का मतलब है कि जो भी इस कविता को सुनता है उसे प्रेम की पीड़ा का अनुभव हो। पीर मतलब होता है पीड़ा, कष्ट। बहन ये सब क्यों लिख रही हो?
नथिंग सर, स्मृति कुमारी। अच्छा चलिए आप लोग आराम से ओके ब्रो। चलिए यहाँ देखिए, अब आप लोग पढ़िए अच्छे से। सुना जो प्रेम पीर गा पावा, ये मलिक मोहम्मद जायसी अपने बारे में कहते हैं। पूरी लाइन को देखिए, मैं आपको अच्छे से समझाता हूँ कि यह, हाँ बाबू ऑनलाइन टेस्ट भी होता है, पहले ये चैप्टर पढ़ा दूंगा तब ना। मोहम्मद यह कभी जोरी सुनावा। मलिक मोहम्मद जायसी कहते हैं कि मैं इस कविता को बहुत ध्यान से गढ़ा हूँ, लिखा हूँ बहुत चिंतन से, और इस कविता को जो कोई भी सुनता है, सुना जो प्रेम पीर गा पावा, जो भी इस कविता को सुनता है उसको फीलिंग आने लगता है, उसे अनुभव होने लगता है, अपनी प्रेम की पीड़ा उन्हें होने लगती है, मतलब प्रेम की पीड़ा में जा बैठते हैं जो भी लोग इसको सुनते हैं। समझ गए? जैसे हम लोग कोई कोई मूवी देखते हैं तो हम लोग को आँख से आंसू आ जाता है, कुछ वैसा इमोशनल सीन आ जाता है, भावनात्मक सीन आ जाता है ना। सर कितना बजे तक लाइव चलता है? 9:30 बजे तक। हाँ बाबू आज ख़त्म कर दूंगा इसको, तो इसलिए थोड़ा, और सर पढ़ लीजिए फिर हम लोग को रिप्लाई दीजिए। हाँ देखिए, मैं साथ में देना पड़ता है थोड़ा थोड़ा रिप्लाई, व्हाट्सएप पे ना एसएमएस करोगे। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट लाइन को समझते हैं। जोरी लाई रकत के ले, या फिर कहते हैं अपने बारे में ये मलिक मोहम्मद जायसी, कि जो अब अपने बारे में कह रहे हैं बस, कि इस कविता को जो मैं लिखा हूँ, जोरी लाई रकत के लेई, गाढ़ी प्रीति नैन जल भेई। कहते हैं कि इस कविता को हम लाई, मतलब रक्त, रकत मिस होता है खून, रक्त, समझ गए? तो इस खून के लाई से जो लेई बनाते हैं ना, उससे एकदम लिखा हूँ, गाढ़ी प्रीति नैन जल भई, और उसको एक प्रीति से, एक बहुत प्यार से अपने अंदर इसको फील करके, अनुभव करके इस प्रेम को मैंने लिखा है, ये पूरी कविता को, पद्मावत वाली कविता। व्हाट्सएप पे ना एसएमएस करोगे। चलिए समझ गए ना, अपने बारे में कह रहे हैं कि जो पूरी कविता को नहीं कहते, खून पसीना से हम लोग मेहनत कर रहे हैं तो जरूर सफलता मिलेगी, वही कहा जा रहा है कि जोरी जोरी लाई रकत के लिए, तो वही मलिक मोहम्मद जायसी कहते हैं बहुत खून पसीना हमारा लगा है इस कविता को लिखने के लिए। और गाढ़ी प्रीति नैन झलबई, प्रीति मतलब बहुत प्रेम से, प्रीति मतलब होता बहुत प्यार से, बहुत प्रेम से और बहुत ध्यान से इस कविता को मैंने लिखा है। समझ गए? नैन जल भई मतलब अपनी आंखों में आंसू लिए हुए, कहीं कहीं रोने का सीन होता था उस कविता में, तो वहाँ पे वो रोने का भी फील करते थे मलिक मोहम्मद जायसी, वही करे नैन जल भई। समझ गए ना आप लोग? अब चलिए हम लोग नेक्स्ट लाइन में अब चलते हैं। आप लोग बाबू एकदम विश्वास धर के पढ़िए, अभी लोग 7 ही 8 लोग हैं ना लाइव, धीरे धीरे देखिएगा आप, आपके क्लास में लाइक बढ़ेंगे, आप लोग लाइक करिए, और स्टूडेंट भी लाइव में बढ़ेंगे, आप लोग पे मुझे भरोसा है कि आप लोग मुझे सपोर्ट करेंगे। औ मन जानी कवित अस्किन्हा, मकु यह रहे जगत मह चिन्हा। हाँ ये लाइन देखना आप लोग, इस लाइन को ध्यान रखना, ये जो लाइन है ना, ये एग्जाम में आपका पूछ सकता है कि ये पंक्ति कहाँ से लिया गया, ये लाइन जरूर पूछेगा, आप लोग याद रखना। पिछले बार जो भी मैं दिया था अपना गेसिंग, तो उसमें करीब 60-80% क्वेश्चन लड़ गया था बाबू, पूरा तो नहीं लड़ा पर 80% क्वेश्चन लगभग लड़ ही गया था। समझ गए? औ मन जानी कवित अस्किन्हा, मकु यह रहे जगत मह चिन्हा। कहते हैं कि मैं, और मन जानी, मेरा मन जानता है। देखिएगा अच्छा फिर से समझिएगा, अभी एकदम एक एक करके समझाता हूँ। आप लोगों को लग कैसा रहा है थोड़ा सा कमेंट करते जाओ। औ मन जानी कवित अस्किन्हा, इस मेरा मन जानता है, औ मन जानी मतलब मेरा मन जानता है कि कविता अस्किन्हा, इस कविता को मैंने क्यों किया है, इस कविता को मैंने क्यों किया, ये मेरा मन जानता है। मकु यह रहे जगत मह चिन्हा, ये अपनी पहचान के लिए मैं इस कविता को इसलिए लिख रहा हूँ कि मेरी स्मृति, थैंक यू सो मच। ये मकु यह रहे जगत मह चिन्हा, इस कविता को मैं अपने लिए लिख रहा हूँ कि ताकि मैं मर भी जाऊँ, हमारी मृत्यु भी हो जाए, तो हमारे चिन्ह के रूप में ये कविता हमेशा अमर रहेगा। समझ गए? आज गांधी जी मर गए, सुभाष चंद्र बोस मर गए, महादेवी वर्मा मर गए, हजारी प्रसाद द्विवेदी मर गए, रामधारी सिंह दिनकर की मृत्यु हो गई, पर सभी लोगों की कविता आज भी देखिए अमर है, सभी लोगों की कविताएं, कहानी, उपन्यास, प्रेमचंद की मृत्यु हुई फिर भी उनकी उपन्यास सब कुछ पढ़ा जाता है। समझ रहे हैं ना? तो ही ये कहते हैं मलिक मोहम्मद जायसी अपने बारे में, औ मन जानी कवित अस्किन्हा, मकु ये रहे जगत मह चिन्हा। समझ गए? तो ही कह रहे हैं ये मलिक मोहम्मद जायसी, मकु यह रहे जगत में चिन्हा, इस कविता को मैं इसलिए लिख रहा हूँ कि हमारी पहचान के रूप में ये कविता, जब भी कोई लोग इस कविता को पढ़े तो मेरी याद करे। समझ गए ना? चलिए कहाँ सो रतन सेन, हाँ अब यहाँ से देखिए वो प्रेम कथा जो है मस्त लग रहा है, सलोनी कुमारी, गुड बाबू।
अब देखिए नेक्स्ट लाइन जो मैं पढ़ूंगा, कहाँ सो रतन सेन अस राजा, कहाँ सूबा असी बुद्धि उपराजा। यहीं से अब प्रेम कथा चलती है। जो पद्मावत मूवी कौन कौन देखो थोड़ा सा कमेंट कर दो। पद्मावत मूवी जो जो देखो, अब वहाँ यहाँ से जो जितनी भी लाइन है ना, यहाँ से लेकर के इधर नीचे सारा लाइन, जो पद्मावत मूवी देखा है उसको पूरा अच्छे से समझ में आएगा। पद्मावत एक प्रेम कथा है, समझ गए उसमें। तो जल्दी बताइए कौन कौन लोग देखे हो, जल्दी यस यस कर दो। हाँ सर वेरी नाइस। जो जो पद्मावत मूवी देखे हो जल्दी कमेंट करो। मी स्मृति कुमारी, अच्छा आप देखे हो, सब लोग मी करो। जो जो देखो मी यस या नो कर दो। जो जो पद्मावत मूवी देखे हो, तो अगर नहीं देखा हो तो फिर हमको यहाँ पे एक थोड़ा सा एक सीन क्रिएट करना पड़ेगा। तू मेरे सिस्टर है, वीरेंद्र कुमार, हाँ बाबू बहुत सही, आप लोग इसी फीलिंग को रखना है ना। वीरेंद्र कुमार बहुत सही आपका विचार है बाबू, बहुत अच्छा लगा। नो सर विकास कुमार, अच्छा आप नहीं देगा। स्मृति तुम चैट मत करो, पढ़ लो। अच्छा सुना ली, ये दोनों दोस्त हो कमेंट मार रही हो एक दूसरे पे। यस सर हम देखे हैं। अजीत कुमार, चलो तो अगर जो जो देखे हो तो ठीक है, जो नहीं देखे उसके लिए थोड़ा सा यहाँ एक सीन क्रिएट जब तक नहीं करूंगा आप इसको नहीं समझोगे। रतन सेन, अच्छा बताओ रतन सेन कौन थे, थोड़ा बताना आप लोग, रतन सेन कौन थे। और ये बताओ सूबा कौन था, अगर आप लोग देखे हो तो आप लोग बता ही दोगे। रतन सेन कौन था, आप लोग करिए जल्दी बताइए। और आप लोग जल्दी बताइए रतन सेन कौन था। रतन सेन जो यहाँ आ रहा है, कहाँ सो रतन सेन अस राजा। जो पद्मावत मूवी है ना उसको आप लोग एक बार देख लीजिए, तब ये पूरा कड़वक अच्छे से समझ में आएगा। मूवी नहीं देखे हैं, चलिए एक सीन अब बताता हूँ। पूरी मूवी को मैं 1 मिनट में समाप्त कर देता हूँ। पूरा जितना आप लोगों के काम लायक है उतना समझा देता हूँ। रतन सेन जो थे ना चित्तौड़गढ़ के राजा थे, ये बहुत मतलब कि राजा थे, पराक्रमी राजा थे रतन सेन, ठीक है। और पद्मावती एक लेडीज थी, मतलब नायिका थी पद्मावती, एक रानी थी जो सिंघल द्वीप की रानी थी पद्मावती, ठीक है। सूबा मतलब सूबा मतलब क्या था, एक तोता था, बुद्धि उपराजा, और वह बुद्धि का प्रतीक था, वो बुद्धि देता था, ठीक है। अल्लाउद्दीन देखिए इसमें क्या है, ये बदमाश है अल्लाउद्दीन, जो गुंडा आप लोग कहते हैं ना, विलेन जिसको कहते हैं, वही अल्लाउद्दीन वही है, सुल्तान था, दिल्ली का सुल्तान था। कहाँ राघव, राघव चेतन ये बदमाश था, ये एक सन्यासी के रूप में ये राघव जो था, तो ये बदमाश था, ठीक है। एक लड़ाई हुई, ये पद्मावती रानी को पाने के लिए यहाँ पे रतन सेन, दो यहाँ पे, एक रतन सेन क्या है राजा है, और एक अलाउद्दीन जो है विलेन है इसमें। ये पूरी कहानी में ये प्रेम कथा है, रतन सेन और अलाउद्दीन दोनों राजा है, और पद्मावती एक रानी है, मतलब नायिका है, हीरोइन। तो पद्मावती को पाने के लिए राजा भी लड़ता है और इधर से विलेन भी लड़ता है। देखो तुम लोगों को बात करना है तो आराम से नंबर से बात कर लो। सोनाली वो सब डोंट वरी यार, चिंता मत करो उन लोगों को, बस आप हम पे ध्यान रखो, सब उतना टेंशन मत करो, ठीक है। आप बस मेरी आवाज़ों को सुनते जाओ, ठीक ना सोनाली, स्मृति कुमारी। हाँ तो सुनिएगा, अरे आप लोग बहस मत करो यार, यहाँ पे ये बहस की जगह है क्या, फिर समझ में नहीं आएगा, फिर एग्जाम में मुझे याद करोगे आप लोग। कहा जा रहा है कहाँ स्वरूप पद्मावती रानी। अब देखिए इसको मैं यहीं से समझाता हूँ। तो दोनों को पाने के लिए दोनों मतलब राजा ये था रतन सेन जो थे, और इधर से अलाउद्दीन खिलजी जो था, खिलजी वंश का ये था, दोनों मिल करके पद्मावती रानी को पाने के लिए लड़ते हैं। ऐसे पद्मावती रानी तो इसी से विवाह कर लेता है, किससे, गंधर्व विवाह होता है पद्मावती रानी का रतन सेन से। फिर भी अलाउद्दीन मुस्लिम शासक होता है, अलाउद्दीन खिलजी, नाम से ही लग रहा होगा, आप लोग समझ ही रहे हैं। तो होता क्या है ना कि दोनों के बीच में तो राघव चेतन को थोड़ा सा कुछ गलती कर दिया था। राघव चेतन जो था ना इन्हीं के यहाँ था, रतन सेन के यहाँ ही एक सन्यासी था, तो कुछ गलती कर दिया था, मतलब वो थोड़ा सा कुछ गलत गंदा व्यवहार कुछ कर दिया था। तो उसको मार पीट करके मतलब बेइज्जत करके भगा दिया, मारा पीटा नहीं था, बेइज्जत करके भगा दिया। कौन, रतन सेन भगा दिया, किसको, किसको भगा दिया, और राघव चेतन को। तो राघव चेतन चला गया किसके यहाँ, अलाउद्दीन खिलजी के यहाँ। अलाउद्दीन खिलजी को नहीं, देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है अलाउद्दीन सुल्तानू, तो इनके यहाँ जा करके इसको भड़काया, कहा मतलब बदला लेने के लिए भड़का दिया इसको कि रुको हम बताते हैं तुमको। अलाउद्दीन के पास गया और उसके बाद इसके बारे में बखान किया कि एक बहुत ही सुंदर स्त्री है उसके यहाँ तुम। सर आई हैव अ डाउट, अंकुश सिंह, सर आई हैव अ डाउट, हाँ बोलो। कूल डाउन गर्ल्स, सलोनी कुमारी, स्मृति तुम हम कब बोल रहे हैं कि चैट करने।
अरे स्मृति, ये सब टेंशन मत लो बाबू, तुम डायरेक्ट पढ़ो। क्या ये सब में लगी हो तुम? इतनी अच्छी लड़की हो, बताओ, तुम लोग पे मुझे विश्वास है कि 90% लाओगी। पता नहीं है, आपका ध्यान चैट पर जा रहा है दीदी भैया पे, सर सबका कंसंट्रेशन बिगड़ रहा है। हाँ हाँ हाँ, ये सही बोल रहे हो, सॉरी। तो देखिए, हम लोग को ये भी देखना होता है कि कोई लड़का हो सकता है कुछ क्वेश्चन कर रहा हो, तब इसीलिए देखते हैं चैट ना। चलो, अब हम डायरेक्ट पॉइंट पे आते हैं। कह राघव जेई किन्ह बखानू। अब देखिए यहाँ से अब हम लोग डायरेक्ट बात करेंगे। अब देखिए हम लोग यहाँ से, कहाँ सो रतन सेन अस राजा। कहाँ वह राजा रतन, कहाँ सुबा, सुबा मतलब वो सुग्गा जो था, असी बुद्धि उपराजा, उस राजा को बुद्धि दिया था, ठीक है, मतलब बुद्धि का बखान किया था। पद्मावती जो रानी थी उसी के बारे में कहा था, सुग्गा कहा था, मतलब पद्मावती रानी के बारे में कि वो सिंघल द्वीप की एक राजकुमारी है जो बहुत ज़्यादा सुंदर है। मतलब किसको? रतन सेन को कहा था, ठीक है। फिर अगला लाइन है, वही कह रहे हैं कि कहाँ वो रतन सेन राजा और कहाँ वह सुग्गा, सब लोग चले गए। कहाँ अल्लाउद्दीन सुल्तान, कहाँ अल्लाउद्दीन सुल्तानू, कहाँ राघव जई कहीं बखानू। कह रहे हैं कि न वो रतन सेन है, और न ही वो सुग्गा है, और न ही वो अल्लाउद्दीन खिलजी है, और न ही वो कोई राघव चेतन है, ठीक है, कोई भी नहीं है। कह स्वरूप पद्मावती रानी, कह स्वरूप पद्मावती रानी, कोई न रहा जग रही कहानी। कहते हैं कि देखिए ये सारे जो राजा थे और जो विलेन, और जो आज उनकी बस एक कहानी रह गई है, उनकी एक प्रेम कथा रह गई है। वही नहीं, देखिए लास्ट लाइन में, कोई न रहा जग रही कहानी। जो इतनी इतने सुंदर, इतना प्रकर्मी राजा महाराजा सब थे, सब लोग चले गए। हमारे यहाँ भी देखिए, सभी हमारे यहाँ महापुरुष तो धीरे धीरे जा ही रहे हैं, पर सब लोग क्या है, जो कहानी उनका जो कर्म है, ये सजा एकदम शाश्वत रहता है, अमर होता है। वही कहा गया है इस कहानी में। तो वही कहते हैं, कोई न रहा जग रही कही, रही कहानी, मतलब पूरे संसार में उनकी कहानी बच गई है। बस मनुष्य कभी नहीं रहता है हमेशा जीवन पर्यंत। अब देखिए हम लोग आगे चलते हैं। धनी सो पुरुष जस कीर्ति जासु। धनी वही पुरुष है, धनी धनी वही पुरुष है, जस कीर्ति जासु, जिसकी कीर्ति और यश, जिसकी कीर्ति और यश है, मतलब वही पुरुष क्या है, धनी है। सर वीडियो प्राइवेट हो जाएगा बाबू, अब पढ़ो, 2 4 5 मिनट और है, तुरंत अब समाप्ति कर दूंगा, ठीक है। धनी सो पुरुष जस कीर्ति जासु। अब थोड़ा सा यहीं तक है, यहाँ तक समाप्त कर देने के, ठीक है। धनी सो पुरुष जस कीर्ति जासु। अब थोड़ा सा यहीं तक है, यहाँ तक समाप्त कर देने के बाद, ठीक ना, आप लोगों को कुछ इंपॉर्टेंट बताऊंगा कि क्वेश्चन आपके एग्जाम में किस टाइप से आते हैं और कौन कौन इसमें इंपॉर्टेंट है। बस मतलब 5 से 7 मिनट और है, आप लोग रुक ही जाओ, समझ गए ना सर। इंग्लिश क्लास होगा सर बाबू, अभी हिंदी थोड़ा सोच रहा हूँ कि अच्छे से पढ़ा लूँ, उसके बाद डायरेक्ट इंग्लिश पे आऊँगा। ऐसे हमारे प्रीवियस पिछले साल का सारा वीडियो प्ले लिस्ट में पढ़ा हुआ, आप लोग देख सकते हैं, पर इस बार से सोच रहा हूँ फिर से पढ़ा दूँ आप लोग को। धनी सो पुरुष जस कीर्ति जासु, धनी सो पुरुष जस कीर्ति जासु, फूल मरे पर मरे न बासु। समझ रहे ना, कहा जा रहा है कि धनी वही पुरुष है जिसकी कीर्ति है, यश है, जिसका पूरे यश मतलब कीर्ति पूरे संसार में फैला हुआ है, वही पुरुष धनी है। फिर कहते हैं फूल मरे पर मरे न बासु, मतलब फूल तो मर जाता है, फूल तो नष्ट हो जाता है, पर उसका जो सुगंध है वो हमेशा रहता है। तभी समझ गए ना, फूल क्या होता है, मर जाता है, फूल सिकुड़ जाता है, पर उसका जो सुगंध है, जैसे हम लोग परफ्यूम वगैरह बनाते हैं, समझ गए। तो वो सब सारा कहाँ से आता है, फूल से ही आता है ना, उसका वहीं से सुगंध आती है ना सब। वही कह रहे हैं कि पर मरे न बासु, बासु मतलब सुगंध, उसका जो गंध है वो कभी भी नहीं जाता है। समझ गए ना आप लोग। कोई न जगत, हाँ अब देखिए हम लोग फिर से, अब ये है, कोई न जगत जस बेचा, कई न लेही जस मोल। कोई न जगत जस बेचा, कोई भी यश को बेचता नहीं है, नहीं मोल ले सकता है। जो अपना यश होता है, कीर्ति होता है, पराक्रम होता है, ये सारे जो अपना जो कर्म है, अपना विचार है, कोई भी बेच नहीं सकता है, समझ गए। और नहीं उसे कोई मोल खरीदता है। बस ये क्या होता है, आदमी एक दूसरे का पालन करता है, ग्रहण करता है, कोई इसे मोल नहीं खरीदता है। विद्या कभी मोल में खरीदाता है क्या? आज वो तो जीविका पार्जन के लिए होता है, पर विद्या को कभी भी मोल नहीं खरीदा जाता, उसको एक दूसरे से ग्रहण किया जाता है, मतलब रूपांतरण किया जाता है, एक मस्तिष्क से दूसरे मस्तिष्क में। समझ गए ना। जो यह पढ़े कहानी हम सवरे दुई बोल,
कहते हैं जो यह पढ़े कहानी हम संवरे दुई बोल, जो भी मेरी इस प्रेम कहानी को पढ़ेगा, पद्मावत की कहानी जब तक रहेगी, समझ गए, जब तक लोगों के द्वारा पढ़ा जाएगा तो हमें सभी लोग वही हम सवरे दुई बोल, हमें वो जरूर याद करेंगे। हमारा जो ये पद्मावती कहानी जो भी पढ़ेगा वो मुझे जरूर याद करेगा। बस यही इसकी बात थी। वो हम मुझे भी याद करेगा, अपने बारे में कह रहे हैं मलिक मोहम्मद जायसी। अब आपको मैं यहाँ से 2-3 बातें एकदम इंपॉर्टेंट बताने जा रहा हूँ, आप लोग इसको समझ के रखना बाबू, समझ गए। अब सबसे पहले बात करेंगे इस कड़बक में, इंपॉर्टेंट 2-4 बात है, आप लोग समझ लेना। अगर ये समझ तो समझ आइए, यहीं से आपका बहुत सारा टेंशन समाप्त हो जाएगा। मलिक मोहम्मद जायसी का जो जन्म है, यहाँ से देखिए 2-3 क्वेश्चन यहाँ जो निकलता है इंपॉर्टेंट जो है, उसको मैं थोड़ा सा ये कर देता हूँ कि क्या क्या इंपॉर्टेंट है जो आपके एग्जाम में हर बार पूछा जाता है। देखिए सबसे पहले तो इनका जो जन्म है ना, इसके बारे में समझ गए, याद कर लीजिएगा ये दोनों। और इनका निवास स्थान तो जरूर याद करिएगा, निवास स्थान भी एग्जाम में पूछा जाता है प्रीवियस ईयर में। पिता का नाम भी प्रीवियस ईयर में पूछा है, गुरु का नाम भी देखिए पूछता है, और वृत्ति ये नहीं वृत्ति उतना नहीं पूछता है, पर फिर भी एक बार पढ़ लीजिएगा आप लोग। वृत्ति नहीं पूछेगा पर ये सारी चीजें तो जरूर पूछेगा आपसे। ये जितना पे मैं टिक लगा दिया हूँ ये सब पूछेगा, वृत्ति नहीं पूछता, फिर भी आप लोग एक बार देख लो, ठीक है, इतना देख लेना। और देखिए, और फिर देखिए इनका जो हाँ कृतियाँ, हाँ बाबू ये जो अब इम्पोर्टेंट है, इसको पे तो आप लोग ध्यान रखना ही रखना है। जो इनकी कृतियाँ है आप लोग को मैं बता दूं, जो पद्मावत है, ठीक है, देखिएगा कुछ इनकी जो किताब है, ठीक है, जो इन कृतियाँ मतलब इनकी जो रचनाएं हैं, ये एग्जाम में बार बार पूछता है, ऑब्जेक्टिव में पूछेगा, ठीक है। ये पद्मावत, पद्मावत याद रखिएगा, अखरावट, आखिरी कलाम, चित्र रेखा, कहर, मसल या मसलनामा, ये याद रखिएगा, ये जरूर, यही जितना पे मैं ठीक लगाया हूँ ना, यही सब पूछेगा आपके एग्जाम में, इससे ज़्यादा मतलब रचना भी नहीं पूछेगा। जो अभी में कोई एक पूछता है, हर बार पूछता है, पर यहाँ से 3-4 क्वेश्चन आ गया, देख लेना आपको। और आप लोग तो जान ही का पैटर्न वही रहने वाला है हमारा। जहाँ जल्दी से ये करो, कड़वक कहाँ से लिया गया है, जो कड़वक अभी आप लोग पढ़ रहे हो, मतलब किस ग्रंथ से, जल्दी बताइए, कि आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है यहाँ से, इसलिए मैं पूछ रहा हूँ। आप लोग को मैं पढ़ा रहा हूँ तो सारे तरीके से आप लोगों को बता दूंगा, तैयार करूंगा आप लोग को। हाँ तो बताइए, ये जो कड़वक है बाबू, ये कड़वक जो अभी आप लोग पढ़े हो कहाँ से, हाँ स्मृति कुमारी, सही है बाबू। और सब लोग जल्दी कीजिए, पद्मावत, वाह पद्मावत, वीरेंद्र कुमार, पी का मतलब हुआ पद्मावत, बहुत सही बाबू। अब आप लोग का कमेंट वही पढ़ूंगा जो अच्छे हो, मतलब जो पढ़ाई से संबंधित हो, ठीक है। मैं समझ रहा हूँ कि आप लोग तो अपने दोस्त से आप लोग कुछ भी बातचीत करते हैं, पर मैं वही पढ़ूंगा जो आप हमारे लायक हो। पद्मावत से, बात सोनाली, बहुत सही बाबू। और सब बताओ कहाँ से लिया गया है, ये जो है कड़वक, ये एग्जाम में आपका 1 नंबर पक्का पूछेगा। 4-5 क्वेश्चन तो एकदम फिक्स है, जिसको आप याद कर लोगे तो उसमें 1-2 क्वेश्चन पक्का आ जाएगा। कहाँ से लिया गया, पद्मावत से लिया गया है। अब पद्मावत का बहुत बड़ी, पद्मावत क्या है, बहुत बड़ी ग्रंथ है, और ये प्रसिद्ध ग्रंथ है। यही ग्रंथ के आधार पे ये पद्मावत जो मूवी बनी है ना, पद्मावत जो मूवी बनी है शाहिद कपूर की, शाहिद कपूर की, आप लोग देख लेना अगर नहीं देखे हो तब। और तो पद्मावत जो मूवी बनी है तो इसी पे बनी है, यही जो पद्मावत जो ग्रंथ है ना, इसी के आधार पे बनी है, समझ गए ना, तो इसी है। और ये एक प्रेम कथा पे, इसको आप लोग एक बार देख लोगे तो पूरी मजा आ जाएगा आप लोग को देख करके। और फिर देखिए ये अखरावट जो है, अखरावट जरूर पूछेगा आपके एग्जाम में, कि अखरावट, अखरावट के बारे में, आखिरी कलाम ये जरूर पूछता है, चित्र रेखा करना, याद रखिएगा आप लोग, ठीक ना। रणवीर कपूर, अच्छा रणवीर कपूर तो उसमें ये है बाबू, बिल, अंकुश सिंह, अच्छा अंकुश आप हैं, चलिए वाह अंकुश जी। हाँ रणवीर कपूर उसमें विलेन है। और अच्छा, लोगों को थोड़ा सा एक बात समझाना चाहूंगा कि और क्या क्या है। जायसी लिखे अनेक का प्राप्त हैं। अब जाइएगा थोड़ा सा, अभी भागना नहीं है, एक इम्पोर्टेंट एक बात बताने वाला हूँ, देखना है अब आप लोग को। यहाँ प्रस्तुत क्या है, यहाँ प्रस्तुत कि यहाँ प्रस्तुत 2 कड़वक अलग अलग संकलित है। यहाँ प्रस्तुत 2 कड़वक अलग अलग संकलित है,
सर कड़वक का लैंग्वेज क्या है? हाँ बाबू, ये अवधि में लिखा गया, बहुत सही। ये भी पूछा जाएगा कि बहुत सही सोनाली, बहुत सही आप पूछे, बहुत अच्छा लगा मुझे। मैं मिस कर रहा था, मैं मतलब मेरा ध्यान से छूट गया था ये बात। तो आप लोग ध्यान रखना, कड़वा का जो लैंग्वेज है ना, ये अवधी भाषा में लिखा गया। मलिक मोहम्मद जायसी की जितनी भी रचनाएं हैं, सभी अवधी भाषा में लिखा गया है। हाँ बहुत अच्छा आप लोग क्वेश्चन किए हो। हाँ, किस भाषा में लिखा गया? तो अवधी भाषा में लिखा गया है। हाँ अब देखिए, इसका पूरा एक समराइजेशन मैं बता रहा हूँ पूरी कविता का। यहाँ देखिए, पढ़िएगा, यहाँ प्रस्तुत दो अलग अलग संकलित है, दो कड़वक अलग अलग संकलित, ये पद के क्रमशः प्रारंभिक और अंतिम छंदों में से है, और काव्य की विशेषताएं निरूपित करते हुए दोनों के बीच एक अद्वैत का व्यंजना करते हैं। समझ रहे हैं ना आप लोग इस बात को? कहा गया है कि जो ये दो कड़वक लिया गया, दोनों कहाँ से लिया गया है? तो पद्मावत से लिया गया है, ठीक है। और पद्मावत के मतलब प्रारंभिक छंद, प्रारंभिक मतलब स्टार्टिंग, पहला छंद और अंतिम छंद से, जो पहला कड़वक है प्रारंभिक छंद से है, और जो अंतिम छंद है अंतिम, और जो दूसरा कड़वक है, दूसरा पद जो है वो कहाँ से लिया गया है? अंतिम छंद से लिया गया है, मतलब उपसंहार के रूप में है। हाँ अब देखिएगा, प्रारंभिक प्रारंभिक स्तुति खंड से लिए गए प्रथम कड़वक में कवि एक विनम्र स्वाभिमान के साथ अपनी रूपहीनता और एक आँख के अंधेपन को प्रकृति प्राप्त दृष्टांतों द्वारा महिमान्वित करते हुए रूप से अधिक अपने गुणों की ओर अपना ध्यान खिंचाते हैं। कहा गया है कि प्रारंभ, ये जो पहले है, मैं एक थोड़ा समराइज करके बता देता हूँ, सारांश टाइप का बता देता हूँ पूरी कविता का। इतना तो पढ़ाया ही आपको, ताकि आप लोग व्याख्या वगैरह लिखेंगे तो हाँ बहुत इजी होगा। और जो भी आप देखिए, जो अगला इसके बाद जो कल जो पार्ट आएगा ना, कल वाले वीडियो में मैं पूरा इसका ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव व्याख्या सारा क्वेश्चन में करवाऊंगा कल, ठीक है। कल की वीडियो में मैं सारा एकदम करवाऊंगा, आप लोग अच्छे से तैयारी करके आना, आप लोग से ही मैं क्वेश्चन का आंसर पूछूंगा ऑब्जेक्टिव का, ठीक है। तो ये कहते हैं, ये पहला कड़वक में, प्रथम कड़वक में कभी एक विनम्र स्वाभिमान के साथ अपनी रूपहीनता, क्योंकि रूपहीन ये देखने में भी इनको चेचक हो गया था, तो पूरे जो फेस था ना इनका, चेहरे पे काला काला धब्बा था, समझ रहे हो ना, काला काला धब्बा था इनके चेहरे पे, तो थोड़ा सा क्रूप लगते थे देखने में, अच्छे नहीं लगते थे, रूपहीन लगते थे देखने में। और एक आंख से अंधे भी थे, देखिए यहाँ स्पष्ट लिखा हुआ है, स्पष्ट लिखा हुआ, एक आंख के अंधेपन को, तो क्या है, एक आंख के अंधेपन मतलब कि ये क्या थे, और एक आंख से अंधे भी थे, और उसी को दृष्टांत करते हुए एक रूप से अधिक अपने गुणों की ओर अपना दे। कहते हैं कि हमारा रूप तो मतलब रूपहीन हूं मैं, मेरा रूप उतना सुंदर नहीं है, पर आप लोग मेरे रूप पे नहीं जाइए, मेरे कर्म पे जाइए, मेरे प्रतिभा पे जाइए। इससे क्या सीख मिलता है कि सभी मनुष्य को, किसी का भी, किसी भी व्यक्ति का हम लोग देखते हैं तो उसके गुण को देखना चाहिए, रूप को उसका नहीं देखना चाहिए, समझ गए। उस सभी का गुण देखिए, क्योंकि गुण जो होता है, जो संस्कार होता है, विचार होता है, ये मनुष्य की अपनी संपत्ति होती है, ठीक है। यही कहा गया। आप देखिए दूसरे, अब उपसंहार, अब जो दूसरा कड़वक है ना, वहाँ की बात अब मैं बताऊंगा आपको, दूसरा जो कड़वक है उसकी बात मैं बताऊंगा। हाँ तो दूसरा कड़वक देखिएगा आप लोग, तो दूसरा कड़वक में अंत के उस उपसंहार खंड से लिए गए द्वितीय कड़वक में कवि अपने काव्य और उसकी कथा सृष्टि के बारे में हमें बताते हैं। कवि क्या बताते हैं? अपनी काव्य और उस कथा सृष्टि, मतलब वो पूरी कथा को, मतलब कविता पूरी जो मूवी होता है, मूवी का लास्ट जो 10 मिनट का सीन होता है वही मेन सीन होता है किसी भी मूवी का। जब तक आप पूरा मूवी नहीं देखेंगे तब तक वो लास्ट का 10 मिनट का सीन आप नहीं समझ पाएंगे, समझ रहे हैं ना। वही लास्ट का 10 मिनट का जो सीन होता है ना, वही उपसंहार के रूप में होता है हम लोगों के सामने। उपसंहार मतलब पूरा सारांश होता है, समझ रहे हैं ना, तो वही बात है। तो देखिएगा यहाँ पे, तो ही कहते हैं कि वे कहते हैं तो उपसंहार के रूप में है, दूसरी जो पद है कड़वक का सेकेंड पार्ट, तो वे कहते हैं कि उन्होंने इससे रक्त की लेई लगाकर जोड़ा है, जो गाढ़ी प्रीति के नयन जल में भिंगोई हुई है। ये सब मैं आपको समझाया था ना। अब न वह राजा रतन सेन है और न वह रूपवती पद्मावती रानी है। कहते हैं कि अब आज वह मलिक उस राजा और रानी के बारे में, कि आज न वह राजा रतन सेन है और न वो सुंदरी रूपवती सुंदरी पद्मावती रानी है, और न वह बुद्धिमान सुगा है, सुगा मने सुगा, तोता, ठीक है,
और न राघव चेतन या अलाउद्दीन ही है। आप लोग समझ रहे हैं? एक बार कमेंट कर दीजिए फटाफट कि आप लोगों को अच्छा लग रहा है या नहीं लग रहा है। आप लोग कल रहोगे या नहीं रहोगे? ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव कल पूरा करवाऊंगा और सारा आंसर आप लोग ही करोगे। साकेत बिहारी, साकेत बिहारी, अच्छा तो समझ गए ना आप लोग। तो राघव चेतन या अलाउद्दीन ही, ठीक है। फिर कहते हैं इनमें से कोई आज नहीं रहा, इनमें से कोई आज नहीं रहा किंतु यश के रूप में। फिर कहते हैं फूल झड़कर नष्ट हो जाता है पर उसकी खुशबू, उसकी महक जिंदगी भर सदा हम लोग उसका ये लेते हैं, खुशबू का आनंद लेते हैं। समझ गए ना? तो ही कहा जाता है कि हम लोगों को क्या करना चाहिए? अपने कर्म सही करना चाहिए ताकि हमें जीवन भर, हमारी कर्म ही हमारी संपत्ति होती है, जो हमारे मरने के बाद भी हमारा कर्म, हमारा विचार, हमारा जो हम जो समाज को देते हैं वही सब क्या होता है, हमें हम मुझे याद किया जाता है हमारी मृत्यु के बाद, वो सब मुझे अमरता प्रदान करती है, मुझे अमर रखती है। जैसे एपीजे अब्दुल कलाम हो गए, अटल बिहारी वाजपेयी हो गए, समझिए ना, बहुत सारे लोग हैं, सुभाष चंद्र बोस हो गए, भगत सिंह हो गए, रामधारी सिंह दिनकर हो गए, रविन्द्रनाथ टैगोर हो गए। कभी यह कहना चाहता है कि एक दिन वह भी नहीं रहेगा, उसकी कीर्ति सुगंध की, कहते हैं कि एक दिन वह भी नहीं रहेगा पर उसकी कीर्ति क्या रहेगा? सुगंध की तरह पीछे रह जाएगी। कभी अपने बारे में कहते हैं कि जैसे फूल झड़कर नष्ट हो जाता है पर उसकी खुशबू रह जाती है, और कभी कहना चाहता है कि एक दिन वह भी नहीं रहेगा पर उसकी कीर्ति सुगंध की तरह पीछे रह जाएगी। जो भी पढ़ेगा उसे दो शब्दों में स्मरण करेगा। कवि का अपने कलेजे के खून से रचे इस काव्य के प्रति आत्मविश्वास अत्यंत सार्थक और बहुमूल्य है। आप लोग समझ लिए हो ना? तो अब हमको बाबू आप लोग यही बताओ, जितना इंपॉर्टेंट बातें थी ना इस पुस्तक से, मैं सब कुछ आप लोग को बता दिया हूँ। अब मुझे आप लोग इतना ही बता दो कि कल आप लोग कौन कौन रहोगे, कल कौन कौन आप लोग रहोगे, कल आप लोग कौन कौन रहोगे? ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव क्वेश्चन आप लोग से ही मैं करवाऊंगा, सब्जेक्टिव तो मैं बताऊंगा पर अच्छे से पढ़ाया हूँ। कंक्लूजन तो आप लोग समझ ही गए हो, और नहीं समझे हो तो कल एक बार और समझा देंगे। कल जब क्वेश्चन ऐसे करवाएंगे तो ये चैप्टर पूरा और अच्छे से आप लोग को क्लियर हो जाएगा, जो थोड़ा बहुत बचा। अच्छा स्मृति यस सर, मुन्नू यादव यस, नाइस सर, हाँ हाँ सर ऑलवेज। वीरेंद्र यस सर, सब्जेक्टिव कराइए सर। आप लोग एक बार सब मिल के एक बार लाइक कर दीजिए मेरे वीडियो को। समझिए मेरा वीडियो नहीं है, ये आप लोग का वीडियो है। समझिए आपके बड़े भाई का चैनल चल रहा है ये, और आप लोग को सपोर्ट करना है। हम रहेंगे सर वीरेंद्र, चलिए आप लोग सब रहिएगा कल, और कल मैं 8:30 में आ ही जाऊंगा। और इसके बाद जो आप लोग के सीनियर हैं उन लोगों को बोल देना है कि जीके जीएस भी मैं पढ़ा रहा हूँ कंप्यूटर लेवल का, ठीक ना? तो आप लोगों को अब टेंशन नहीं लेना है बाबू। अब आप लोग का अच्छे से, इसके बाद जब पूरी कविता समाप्त करूंगा तो फिर मैं व्याकरण करवाऊंगा का, एकदम चैप्टर वाइज, टॉपिक वाइज करवाऊंगा, समझे ना? और उसमें जैसे व्याकरण में पर्यायवाची शब्द है तो 10 साल में जितने पर्यायवाची शब्द पूछे गए हैं सारा का एक साथ पीडीएफ बना करके मैं रखा हुआ हूँ, सारा का एक साथ पढ़ाऊंगा, पूरे अच्छे से पढ़ाऊंगा, एक भी क्वेश्चन आप लोग का नहीं छूटेगा। समझ गए ना? ठीक है, तो चलिए ओके बाय बाबू। आप लोग इतना देर तक रहे, बहुत अच्छा लगा। कल आपने दो ये सब लिंक वगैरह शेयर करके आप लोग मेरे नंबर पे मैसेज, सब नंबर पे डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे दिया हूँ अपना व्हाट्सएप नंबर। ठीक है, ओके।